ओ रंगीले, ये बच्चा मुझको पसंद नहीं है, तू इसको ले जाकर कहीं पे छोड़ कर आ, नहीं तो ये हमारी नाते रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा देगा और फिर सभी जंगल के जानवर हमारा मजाक बनाएंगे। चमेली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये हमारा अपना बच्चा है। और ये क्या है, काला और गोरा? कुछ भी हो, जो हमें भगवान ने दिया है हमें उसे ही स्वीकार करना होगा। एक जंगल में चमेली बकरी अपने पति रंगीला के साथ रहती थी। उनकी शादी को काफी दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। अरे ओ रंगीले, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक मुझ पर बच्चा नहीं हुआ है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? इस साल मैं तुमको एक बच्चा जरूर दे दूंगा। तुम बच्चे को लेकर ज्यादा चिंता मत किया करो। रंगीले, तुमको पता है हमारे जंगल में एक चमत्कारी सियार रहता है। अगर हम दोनों उसके पास जाएं, तो हमको अवश्य बच्चा पैदा हो जाएगा। उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। अरे चमेली, तुम तो उस चटोरी दास की बात कर रहे हो। वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मैं तुमको कल वहां पर लेकर जाऊंगा। सूरज की पहली किरण के साथ चमेली और रंगीला चटोरी दास बाबा के पास पहुँचे। चटोरी दास महाराज की जय हो। अरे मूर्ख कटोरी बंद, मेरा नाम है चटोरी चंद। तुम मुझको चटोरी दास क्यों बुला रहे हो? तुमको क्या मैं दास लगता हूँ? नहीं स्वामी, दास और दासी तो हम हैं। कृपया करके आप हमारी झोली भर दो। हम कई सालों से निसंतान हैं। कुछ मत बोलो चमेली, हम सब जानते हैं रंगीले ने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमको कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ऐसा उपाय बता दूंगा कि तुमको शीघ्र ही बच्चा पैदा हो जाएगा और बच्चा बहुत ही सुंदर चंद्र समान होगा। महाराज, जल्दी बताइए, क्या है वो उपाय? तुमको ऐसे तालाब पर जाना है जो जंगल के बीचों बीच हो और उसके किनारे पर एक बरगद का पेड़ हो। अगर तुम ऐसे किसी तालाब पर जाओगे तो तुमको संतान आवश्यक हो जाएगी। ठीक है स्वामी, हम ऐसे तालाब पर अवश्य जाएंगे। और रंगीला दोनों मिलकर ऐसे तालाब को ढूंढ लेते हैं जिसके पास बरगद का पेड़ होता है, और वो सूर्यास्त के बाद उस तालाब पर पहुंचते हैं। अजी देखो, ये तालाब है जैसा चटोरी चंद ने बताया था। और दोनों तालाब पर थोड़ी देर ठहरकर वहां से चले आते हैं। और कुछ दिनों के बाद चमेली बकरी को एक बच्चा होता है। ओ रंगीले, ये बच्चा कितना काला हुआ है, इस बच्चे का कुछ सुंदर सा नाम रख दे। अरे चमेली, ये बच्चा खुद सुंदर नहीं है तो मैं इसका सुंदर सा नाम क्या रखूं? इसके रंग के हिसाब से इसको कल्लन, कालिया में से कुछ भी बुला ले। ये तीनों नाम ही इस पर फिट बैठते हैं। ठीक है, तो आज से इसका नाम कल्लन रखते हैं। लेकिन रंगीले, उस चटोरी चंद ने तो कहा था हमारा बेटा चंद्र समान होगा और बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन ये तो काला कलूटा पैदा हुआ है। चलो चलकर उस चटोरी चंद को ही देखते हैं। वो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहता है, लेकिन उसने हमको काली कबरी संतान दे दी है। चटोरी चंद महाराज के जय हो। महाराज, आपने कहा था कि हमको चंद्र समान जैसा पुत्र पैदा होगा, लेकिन ये तो काला कलूटा पैदा हुआ है। अरे बच्चा, हमारा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जा सकता। पहले तो आप ये बताओ कि आप लोग उस तालाब पर दिन में गए थे या रात में? चटोरी चंद जी, हम उस तालाब पर रात में गए थे। चमेली, यही तो तूने गलती कर दी कि तू रात में उस तालाब पर गई, इसीलिए तुझको काला बच्चा पैदा हुआ। अगर तू उस तालाब पर दिन में जाती तो तुझको सच में चंद्र के समान जैसा बच्चा पैदा होता। खैर कोई बात नहीं है, तुझको तो बच्चा ही चाहिए था ना। तेरी गोद तो हरी भरी हो गई, इसको स्वीकार कर ले। चमेली और रंगीला दोनों वहां से आ जाते हैं। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। ये दोनों पहले तो बच्चे के लिए तरस रहे थे, अब इनका बच्चा पैदा हुआ है तो अभी उसके रंग से घृणा कर रहे हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि रंग से कुछ नहीं होता। अच्छे संस्कार और कर्म होना आवश्यक है। रंग चाहे काला हो या गोरा, दोनों ही भगवान के रंग हैं। ओ रंगीले, ये बच्चा मुझको पसंद नहीं है, तू इसको ले जाकर कहीं पे छोड़ कर आ, नहीं तो ये हमारी नाते रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा देगा और फिर सभी जंगल के जानवर हमारा मजाक बनाएंगे। चमेली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये हमारा अपना बच्चा है। और ये क्या है, काला और गोरा? कुछ भी हो, जो हमें भगवान ने दिया है हमें उसे ही स्वीकार करना होगा। यही बाबा जी ने कहा है, जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो बच्चों,
हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, रंग चाहे कैसे भी हो, काला या गोरा, सब भगवान के ही रंग है। रंग की वजह से हमें कभी भी अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए।